नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन की ओर से एक मसौदा पेश कर इजराइल और हमास आतंकियों के बीच तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। हालांकि भारत ने इस प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया। भारत ने मतदान से दूरी बना ली। उसके बाद विपक्षी दलों ने भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये काफी शर्मनाक है कि हमारा देश इस प्रस्ताव पर वोटिंग करने से गैर हाजिर रहा। तो वहीं शरद पवार ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन मामले पर कंफ्यूज है मोदी सरकार। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार के इस कदम को हैरान करने वाला बताया। तो आज विपक्ष की तरफ से इस पर उठाए गए सवाल पे ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या दिक्कत है विपक्षी पार्टियों की? कोई दिक्कत नहीं है। विचारधारा शून्य जो लोग होते हैं, कंफ्यूज जो होते हैं, वो इसी तरह का बहरूपिया नजर आते हैं। जब कोई क्रूशियल मोमेंट आता है, इनकी कलई खुल जाती है। वो एक आपने सुना होगा, मुंह में राम और बगल में छुरी। तो अभी राम राम करते हुए नजर आ रहे सब कांग्रेसी। कह रहे बहुत खुश हैं हम। चंदन टीका लगा के प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसको लेकर के क्रेडिट भी खाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हिंदूवादी कमलनाथ बोल रहे हैं, गहलोत बोल रहे हैं कि भाई राम सिर्फ क्या बीजेपी वालों के, हमारे भी राम है। देखिए, हमने चंदन टीका लगाया, बाबाओं का दर्शन किया जा रहा है, बाबाओं का कार्यक्रम लगाया जा रहा है। वेरी गुड। एक एपिसोड और प्रियंका गांधी ने बता दिया कि हिंदू विरोधी ही है। और दरअसल ये लोग मुस्लिम विरोधी भी है जी। मुस्लिम विरोध किस तरीके का? मुसलमानों को बेवकूफ बना के, मुसलमानों को बदनाम करके, मुसलमानों को स्टिग्मेटाइज करके, आप इस तरह की चीजें ये तमाम विपक्षी क्यों कर रहे हैं? आपने पूछा ना। ये तमाम विपक्षी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवाद के साथ खड़ा है। इनके बयानों से तो यही लग रहा है। बिल्कुल यही कह ही रहे हैं। अब आप ये देखिए, रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन मुस्लिम देशों के द्वारा लाया गया कि भाई सीज फायर होना चाहिए। हिंदुस्तान ने क्यों नहीं इसमें पार्टिसिपेट किया, क्यों एब्सटेन कर गए? वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने पक्ष को साफ साफ रखा कि ये एक तरफा रेजोल्यूशन है। एक तरफा क्यों? 3 पॉइंट में आप समझ लीजिए। पहली चीज ये, इस रेजोल्यूशन के अंदर हमास के आतंकवादियों के द्वारा इजराइल में घुस के जो बर्बरता, जिस तरीके से लोगों को मारा गया, वीडियो खींचा गया, उसको किडनैप किया गया, रेप्स किए गए, उसका कोई जिक्र नहीं था। तो जब कोई देश किसी चीज को लेकर के आगे बढ़ता है तो वो सारी चीजों को इन टोटलिटी देखेगा ना। रेजोल्यूशन हाफ बेक तो नहीं हो सकता। हम हमास के स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकते। ये प्रियंका गांधी बन सकती है, ये शरद पवार बन सकते हैं, ये नीतीश कुमार बन सकते हैं, लालू यादव बन सकते हैं, अखिलेश यादव बन सकते हैं, राहुल गांधी बन सकते हैं, लेकिन देश किसी आतंकवाद का स्पोक्स पर्सन कैसे बन सकता है? ये कांग्रेस पार्टी आतंकवाद का स्पोक्स पर्सन बन गई जी। अब दूसरी चीज, आप सीज फायर करना चाह रहे हो। ये लड़ाई हो क्यों रही है? ये लड़ाई क्यों हो रही है? लड़ाई इसलिए हो रही है कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की टेरिटरी में घुस के उत्पात मचाया, जघन्य अपराध किया, मानवीय कुकृत्य किया, जिहाद के नाम पे कर लिया। रिटेलिएशन होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई रिटेलिएट नहीं करेगा। कोई अगर ये कहता है कि इजराइल में घुस करके आप उसकी बेटियों को, बच्चियों को किडनैप कर ले, रेप कर दे और कोई रिटेलिएट न करे, ये तो अधिकार इजराइल का है ही। तो रिटेलिएशन हुआ। अब यहां पे एक बिंदु है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि जिस तरह का आपके साथ हुआ उसके प्रोपोर्शन में रिटेलिएशन हो। हालांकि ये तय करना कि कितना इंटेंसिटी और कितने दिनों तक और कितना पावर के साथ रिटेलिएट करें, ये अधिकार भी ये इजराइल का है, क्योंकि छेड़ा गया है इजराइल को।
तो वहां पे भी बातचीत हो सकती है कि बहुत हो गया, अब मत कीजिए। लेकिन एक बिंदु एक और है जिसको समझना जरूरी है जी। हमास ने 220 इजरायली नागरिकों को बंधक बना रखा है। तो रेजोल्यूशन अगर आप ये कहते हैं कि भाई सीज फायर हो और बंधक हमास के पास रहेगा, यही जस्टिस है। ये जो हिंदुस्तान के अंदर में सेकुलरिज्म के नाम पे ये बकवास परोस रहे हैं, भाई आपका रेजोल्यूशन तो ये कहेगा कि पहले एक काम करो, पहला रेजोल्यूशन आपका ये होना चाहिए कि हमास पहले जो तुमने बंधक बना रखे हैं उनको वापस छोड़ के आओ। अब जब वापस छोड़ के आ जाए तब आप इजराइल के बारे में कुछ बात कर सकते हो कि अब रहम कर दो, लेकिन नहीं। तो ये एक बड़ा बिंदु जो हिंदुस्तान का विपक्ष समझता तो है लेकिन उसको बोलना नहीं चाहता। कारण फिर मुसलमानों को कैसे ये पटाएंगे, मुसलमानों को बेवकूफ कैसे बनाएंगे। ये कहेंगे कि देखिए मेरा तो कलेजा कांप रहा है, क्या जो कहाँ गाजा के अंदर जो हो रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के पास समस्याओं की कमी है क्या? सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, बस अब गाजा और फिलिस्तीन ही बचा हुआ है हिंदुस्तान के मुसलमानों को सोचने समझने के लिए। तो ये एक समस्या। अब एक बात और, अभी जो दिक्कत हो रही है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, ये गाजा का जो इलाका है, जो कुछ ऊपर नजर आ रहा है वही नीचे सुरंग इन लोगों ने बना रखा है। 350 किलोमीटर का नेटवर्क है सुरंग का जी। अब ये हाल में इजराइल ने बताया कि उनको सारा इंटेलिजेंस मिला कि ये लोग कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऊपर हॉस्पिटल है और नीचे इनका हेडक्वार्टर है। ऊपर स्कूल है तो नीचे जो है आपका आर्म्स एंड एम्यूनिशन का डिपो है। अब इजराइल तो इजराइल है, वो इस वक्त जो हमला कर रहा है उन सुरंगों के अंदर बॉम्ब से जो है उसको उड़ा रहा है। तो आप अभी ताज़ी तस्वीरें अगर आप देखेंगे गाजा से जो आ रही है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, अचानक ज़मीन के अंदर से जो है ब्लास्ट हो रहा है, तो वो सुरंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये तो इजराइल करेगा ही, उसका हक है। उसके लोगों के साथ आपने बर्बरता पूर्वक जो है 1200-1400 लोगों को आपने मार दिया और आप ये कह रहे हो कि मैं सीज फायर हो, बिना हमास को कंडेम किए हुए, बिना इन जिहादियों को कंडेम किए हुए। तो ये तो राइट स्टैंड प्रधानमंत्री मोदी ने ले लिया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें एक राजनीतिक चाल भी चल दी। वो चाल क्या है, ये जितना भी हिंदूवादी बन रहे थे, मुसलमानों के चक्कर में इनका सही चेहरा आ गया बाहर, वापस फिर पुनः मूसी को भवा, इनका ओरिजिनल चेहरा नजर आ गया कि भाई मुस्लिम वोट के चक्कर में ये दिन को रात, रात को दिन करने में कोई समय नहीं गवाते। अभी कंपटीशन चलेगा, अभी गाजा के अंदर तो अभी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह सब और कुछ होगा। देखिएगा एक के बाद एक तमाम ये सेक्युलर, अभी तो मुसलमानों की तरफ से अभी कोई बवाल नहीं काटा गया है। अभी जैसे जैसे हमास के ऊपर हमला होता जाएगा, खत्म की कगार पे आएगा, जैसे जैसे कब्जा करता चला जाएगा इजराइल गाजा के ऊपर, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में इनकी जो राम भक्ति, ये जो चंदन टीका लगा करके हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे थे, प्रियंका वाड्रा के ट्वीट से वो अपने आप एक्सपोज हो गया। तो ये कांग्रेस पार्टी नकली हिंदू, नकली हिंदूवादी, नकली हिंदुत्व और नकली राम प्रेम दिखा करके ये जो अभी जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें लोगों को ये जो बेवकूफ़ बनाने का जो काम कर रहे हैं, इस फैसले से, मोदी सरकार के इस फैसले से कि हम हमास के साथ नहीं हैं, हम इजराइल के साथ हैं, इसका ये रेमिफिकेशन अभी देखिए कैसे शरद पवार भी सामने आ गए और कल तक में सारे लोग आ जाएंगे। अखिलेश यादव भी आएगा, ओवैसी भी आएगा, और जो नहीं आएगा तो फिर ओवैसी जो है वो कहेंगे कि देखिए मुसलमानों को जब काटा जा रहा था तो ये लोग जो है हिंदू हिंदू कर रहे थे, ये राम मंदिर कर रहे थे। तो ये जो है ये खेल पोलराइजेशन का है। कांग्रेस पार्टी को ये समझ में नहीं आता। जो मैं बार बार कहता हूँ, छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिर जाए, कटना किसको है? कटना तरबूज को ही है। तो ये जो फेक सेक्युलरिज्म और फेक हिंदुत्ववादी बनकर के
ये पब्लिक को कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने। धन्यवाद। तो आतंकवाद पर भारत अब कोई समझौता नहीं करने वाला, भले ही उसे अपनी ऐतिहासिक परंपरा ही क्यों नहीं बदलनी पड़े। हमास ने इजराइल पर बर्बर हमला किया तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टुक शब्दों में इसे आतंकी कार्रवाई बताया, और अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि आतंकवाद और आतंकियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, चाहे वो फिर भारत में हो या फिर इजराइल में। पर विपक्ष इस पर छाती पीट रहा है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।